बिकॉज वन मैन्स हीरो कैन बी अनदर मैन्स विलन। जो दानवीर कर्ण ने जिंदगी भर और मौत के वक्त भी करते रहे। स्टार्ट्स ऑफ विद फोकस ऑन द वी एंड नॉट द मी। महात्मा गांधी जी का हो, नेहरू जी का हो, सावरकर जी का हो, वल्लभ भाई पटेल जी का हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी का हो, भगत सिंह जी का हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का हो, सर्व समावेशक जो एक योगदान है सबका, टीम स्पिरिट, ये जो हम वाली फीलिंग है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है और ये हमें सबसे पहले अपने देश के लिए होनी चाहिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अलौकिक द जर्नी विद इन। और आज है हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल। आज का हमारा विषय है बलिदान, सैक्रिफाइस। तो दोस्तों, सैक्रिफाइस या बलिदान जो है, ये कई बार if we look at it from a very human perspective, it's very very subjective, because one man's hero can be another man's villain, one man's patriot, one man's soldier could be someone else's villain। क्योंकि जब युद्ध में या ऐसे किसी भी संघर्ष में दो जब अलग तरफ से आप लड़ रहे होते हो, यहाँ का योद्धा जो न्याय के लिए, धर्म के लिए लड़ रहा है, वहां के लोगों के लिए विलन है। तो एक हमारी, अभी आप ये भी देख लीजिए, क्योंकि हमारे देश की जो विचारधाराएं हैं, वी आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसमें अलग अलग विचारधाराओं से अलग अलग लोगों ने अलग अलग किस्म से बलिदान दिया हुआ है। किसी ने लिख के, किसी ने प्राणों को त्याग के, किसी ने डायरेक्टली अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत करके, किसी ने अपनी कलम की ताकत से, किसी ने अपने अहिंसा की ताकत से। और जब आप इस सब का एक सम टोटल देखते हैं, हम तो खैर उन सब के सामने बहुत ही छोटे लोग हैं टू एनालाइज एंड असेस कि किसका योगदान बड़ा था, किसका योगदान कम था, ये देखना भी मुश्किल है। बट दिस सब्जेक्टिविटी is what I think makes sacrifice an extremely important and sacred sort of an act। अगर आप हमारे यज्ञ में कई बार जो एनिमल्स की आहुति चढ़ाई जाती है, उसमें भी भगवत गीता में जिस हिसाब से मेंशन किया गया है यज्ञ की आहुति, क्योंकि गीता जो है इस बात को नहीं मानती है कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है। मृत्यु इस भौतिक शरीर का अंतिम सत्य है, इस आत्मा का नहीं। तो कई बार आहुति देते वक्त उस जानवर को उस योनि से मुक्त होकर एक उच्च योनि में उसको आगमन करने के लिए इस योनि का एंड करना जरूरी होता है, इसीलिए उसको यज्ञ में सैक्रिफाइस किया जाता है। तो ये हमारी वही मान्यता है जहां पर मांसाहार को निषिद्ध आहार कहा गया है। और ऐसी जगह जब तक आपको नेचुरली वेजिटेरियन चीजें मिल रही है, मांसाहार को रेकमेंड नहीं किया गया। तो एक एनिमल की जब बलि चढ़ाई जाती है, सैक्रिफाइस दी जाती है, इट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द ग्रेटर गुड। दिस इज द थॉट दैट गोज बिहाइंड इट। एंड गाइस, दिस इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड जस्ट टू द हिंदू थॉट प्रोसेस। कहीं ना कहीं ब्लड कोवेनेंट अगर आप देखोगे तो इवन इन क्रिश्चियनिटी, एनी काइंड ऑफ अ ब्लड बॉन्डिंग, मतलब कोई दो लोग जब आपस में काम शुरू करें जो एक दूसरे से बायोलॉजिकली रिलेटेड नहीं है, खून से साइन कर देना या ब्लड मिक्स कर लेना, these kind of things are there because that's the ultimate that you can give, right? जो आपका हिस्सा, अपना हिस्सा है, जो दानवीर कर्ण ने जिंदगी भर और मौत के वक्त भी करते रहे, वो किसी ना किसी किस्म का एक बलिदान ही रहा है, एक खुद का हिस्सा निकाल के दे देना। And in the whatever, again I'll give a disclaimer once again, मैं कुछ ज्ञानी पंडित तो हूँ नहीं, अपने अनुभव शेयर करता रहता हूँ और खासतौर पे क्रिश्चियनिटी पे मेरा ज़्यादा स्टडी भी नहीं है। बट जो 2-4 लाइनें पढ़ी है, द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो जीसस का इतने बुरी तरीके से जो उनको सारी हाल अपेक्षाएं सहनी पड़ी, जो उनका ब्लड था, इज ऑल्सो रिगार्डेड एज सम सॉर्ट ऑफ अ सैक्रिफाइस फॉर द ह्यूमन कॉज। सो कहीं ना कहीं एक निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ दे देना फॉर द वर्ल्ड टू सॉर्ट ऑफ कम टुगेदर अगेन एंड गेट रिजुविनेटेड। बिकॉज सस्टेनेबिलिटी की आज हम बात करते हैं आज के दौर में, तो एक किसी भी, जैसे हमारे यहाँ पे उत्पत्ति, स्थिति, लय जो होता है, लय जब तक नहीं होगा नई चीज की उत्पत्ति होगी कैसे? सो समवेयर सैक्रिफाइस इज ऑल्सो रिलेटेड ऑन अ फिलोसॉफिकल लेवल। अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू ग्लोरीफाई एनी हीनस वायलेंट सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिसेस, बट जो एंड जब तक नहीं होगा तो नई उत्पत्ति कैसे होगी? विच इज सोल की जर्नी एग्जैक्टली वही है। Because the body is ending, this body is ending, that soul needs to live on, it needs to inhabit a new body, but then the number of bodies can't grow beyond the point in that sense, right? Which is where the end is important and imperative। तो यहाँ पर आ जाता है sacrifice। तो दोस्तों, ये जो
महान योद्धाओं ने जिस हिसाब से बलिदान दिए थे वो तो हमें इस मॉडर्न लाइफ में टचवुड हम ब्लेस्ड है, हमें वैसा कुछ तो नहीं करना पड़ता है, बट कहीं ना कहीं हम इतने आत्म केंद्रित होते जा रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं, that we are trying to live in these silos and then we are complaining about loneliness. So what should we do in order to kind of practice some degree of sacrifice in daily life? First and foremost, it starts off with focus on the we and not the me. हम सब यानी पूरी सृष्टि। सिर्फ ये नहीं कि मैं अच्छे कपड़े पहन लूं, अच्छा खाना खा लूं और अपना कूड़ा कचरा वहां फेंक दूं, नहीं, क्योंकि ये मेरा घर है, ये साफ रख के मैं बिल्डिंग में फेंकूंगा, बिल्डिंग गंदी हो जाएगी, बिल्डिंग साफ रख के बाहर फेंकूंगा, शहर गंदा हो जाएगा, शहर के बाहर राष्ट्र है, राष्ट्र के बाहर दुनिया है। अगर हम सबको ही वसुधैव कुटुंबकम के लॉजिक से देख लें, इफ द वर्ल्ड इज द फैमिली, सो वी कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑफ एवरीवन एज फैमिली। और इसमें सिर्फ इंसान नहीं है, वी शुड देन एक्सप्लोर अ पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग क्रूअल इवन टुवर्ड्स द एनिमल्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एज वेल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, फोकसिंग ऑन द वी rather than the me, no selfishness, that's where it comes in. And you know, in terms of ये जैसे कहा जो हमने एक ग्रैटिट्यूड के एपिसोड में भगवान राम की और गिलहरी की कहानी कही थी, वो पूरा जो एक सेतु बन रहा था ना, उसमें इतने से छोटे छोटे पत्थरों का योगदान उस गिलहरी का था, लेकिन यही हर कंट्रीब्यूशन काउंट्स, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो हर वो छोटी चीज, हर वो अच्छी चीज जो हम किसी और के लिए कर सकते हैं, कि मैं खुद के लिए सिर्फ ना सोच के maybe I'll give something to someone else. आप अपना वक्त दे सकते हैं, किसी को ज्ञान दे सकते हैं, आप पैसों का दान कर सकते हैं, कपड़ों का दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजें। मतलब मेरी अलमारी में 25 जैकेट्स हैं ऑलरेडी, मैं 5 और खरीद के लाऊं, उससे अच्छा वो पैसा मैं किसी अच्छे कार्य में यूज करूं। ऑफ कोर्स इट डजंट मीन दैट 100% ऑफ माय इनकम इज गोइंग टू गो फॉर चैरिटी, बिकॉज मुझे भी जीना है, मुझे भी ट्रेंडी फैशन के साथ अपने कपड़े और वार्डरोब को अप टू डेट रखना है, बट कहीं ना कहीं अ लिटिल बिट, एवरी स्मॉल बिट काउंट्स। ट्राई प्रैक्टिसिंग दैट सैक्रिफाइस इन एवरी लिटिल थिंग, कि मैं 100 रुपए है तो 100 के 100 खुद पे ना उड़ा के 5 रुपए अलग रख देता हूँ किसी एक नोबल कॉज के लिए। यू नेवर नो, ये हर बार के 5-5 जुड़ते जुड़ते किसी दिन बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी, और आपके कर्म का भी वैसा ही होता है। ट्राई प्रैक्टिसिंग दिस। और आज हिंदी सिनेमा के उदाहरण देने के लिए बहुत उदाहरण है, मतलब बहुत सारी फिल्में हैं, इतने वीर योद्धा है, बट बिकॉज आई डोंट वांट टू पिक ऑन एनी साइड इन दैट सेंस और एनी वन इंडिविजुअल, बिकॉज हर एक का योगदान बहुत बड़ा रहा है, चाहे वो महात्मा गांधी जी का हो, नेहरू जी का हो, सावरकर जी का हो, वल्लभ भाई पटेल जी का हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी का हो, भगत सिंह जी का हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का हो, एंड द लिस्ट इज एंडलेस। इतने सारे लोगों ने इतना सब कुछ किया हुआ है इन देयर ओन वे, एंड दैट हैज कलेक्टिवली मेड द नेशन व्हाट इट इज टुडे। तो हिंदी सिनेमा का कोई ऐसा एग्जांपल ना लेके मैं एक फिक्शनल फ्रीडम फाइट की स्टोरी लेने वाला हूं, व्हिच इज लगान, अ फिल्म दैट रियली चेंज्ड हिंदी सिनेमा इन मेनी मेनी वेज। क्योंकि ये एक फिक्शनल स्टोरी है, एक तो इट्स एक्चुअली मोर ह्यूमन ऑल्सो, और इसके एंड में जो वॉइस ओवर आता है ना, भुवन की कहानी जैसे कई कहानियां इतिहास के पन्नों में जमा ही नहीं है, ये वॉइस ओवर आता है, और वॉइस ओवर श्री अमिताभ बच्चन जी ने किया हुआ है। सर्व समावेशक जो एक योगदान है सबका, टीम स्पिरिट, बिकॉज एंड में मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं as I'm saying this to you, बट एंड में जब भुवन वो छक्का मार देता है ना, आखिरी वाला, उसके बाद का जो शॉट है, द कमेंटेटर एक्चुअली सेज हम जीत गए। ये जो हम वाली फीलिंग है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है, और ये हमें सबसे पहले अपने देश के लिए होनी चाहिए, फिर पूरी दुनिया के साथ आ जाएगी। तो ऐसे अच्छे अच्छे विचारों को सोचिए, बलिदान जितने भी छोटे भी तरीके से आप दे सकते हो, दे के किसी और की भलाई के लिए प्लीज ट्राई करके देखिए, बहुत खुशी मिलेगी। अपने आप से जुड़िए, अलौकिक प्लीज देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, लेट अस नो व्हाट यू थिंक ऑफ आवर कंटेंट, एंड कीप वॉचिंग, कीप एंजॉयिंग। अपने आप से जुड़िए, खुश रहिए, आबाद रहिए। नमस्ते, जय हिंद। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।